सो आज हमारे साथ है बीना जी। बीना जी को मैं तहे दिल से वेलकम करूंगी सृजन टॉक्स पे। एंड आज हम उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बहुत कुछ सुनने वाले हैं और समझने वाले हैं। एक ऐसी मदर कि जिन्होंने अपने मदरहुड को बैलेंस किया, अपने पीडियाट्रिशियन प्रोफेशन को बैलेंस किया। शी ऑल्सो गेट इनटू बिजनेस और साथ साथ में उनकी अलग एक आउट ऑफ द वे उनकी जो पैशन थी कि जिसमें राइटिंग भी हम कह सकते हैं। तो लेट्स आज अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से ये सारी जर्नी में उन्होंने रोल प्ले किया और उनसे हम क्या समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। Meena ji, first of all, for everybody who doesn't knows you, right? How will you introduce yourself? Beena has one very peculiar thing. I would like to introduce myself as a thinker. So I think about everything because I think that's the greatest privilege we human beings have. And anything, it may be small thing, what should I dress up or what should I eat or what should I speak. There's a lot of thinking. So everything I see, I try to think. So Beena is a great thinker. That's great introduction. So, what memories do you have in your mind about your childhood? Very, very nice. My parents, Krishnalal and Savitriben, both were very wonderful people. My father, Sanskrit scholar, and literally in my cradle, I heard Gita. So when I would cry, the louder I cried, my father will speak Gita louder. So while I was young girl, maybe 3 months, 4 months old, गीता में मैंने सुनी है मेरे पिताजी के मुंह से। और मेरी मदर वॉज एक्सट्रीमली ब्रिलियंट वूमन। ऑल्दो उसने 4 किताब भी पढ़ी थी या पास की थी तो पता नहीं है, लेकिन शी वॉज मोस्ट ब्रिलियंट वूमन। हम सब पोस्ट ग्रेजुएट थे, but my mother was more intelligent than all of us. So I had a very wonderful childhood. And the most important thing खुशबू जी ये है कि although मैं 70-80 साल पहले आई एम बॉर्न देयर एट 47, लेकिन वो ज़माने में भी लड़के और लड़की का कुछ अलग ये है ऐसा मुझे नहीं पता था। वी वर ऑल ट्रीटेड। मुझे लड़कों की सब चीज़ें आती है, मेरे भाई लोग को लड़कियों की सब खाना पकाना से लेके सब कुछ आता है। नॉट दैट वी आर एक्सपर्ट एट दैट, बट माई ब्रदर ही कुक्स बेटर देन मी, एंड सम ऑफ द थिंग माई ब्रदर कैन डू, आई कैन डू इट। सो वेदर इट इज फिक्सिंग अप लाइटिंग और कारपेंट्री, मिशनरी वर्क ऑल्सो मैंने किया है। तो मेरा बचपना, आई वॉज एंड वांटेड चाइल्ड, बट मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं कहाँ घुस गई। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने अच्छे से मुझे पढ़ाया और इफ़ यू वांट टू स्टडी स्टडी, इफ़ यू डोंट वांट टू स्टडी डोंट स्टडी। लेकिन मतलब कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन आपको फ्रीडम पूरी थी कि आप हर चीज़ अपने मन की कर सके। मन की तो नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत ही डिसिप्लिन, और माय पेरेंट्स वर टिपिकल गांधीयन फिलॉसफी। तो ये करना ये नहीं करने के रूल बहुत फिक्स थे, वेरी फिक्स थे। लेकिन आई एम क्वाइट ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ है तो वो एक डिसिप्लिन, और ये कर सकते ये नहीं कर सकते, दैट डिसीजन आई वुड टेक। एंड दैट आई थिंक अर्ली चाइल्डहुड से मुझे पता था ये करना है नहीं करना है। ऑल्दो मेरे नॉर्म्स बदलते गए, लेकिन ये बात कभी भी मैं ही सोचूंगी ये करना है ये नहीं करना है। एंड देन आई एम एबल टू डू, आई थिंक व्हाट आई एम टुडे इज सम टोटल ऑफ माय थिंकिंग, टेकिंग डिसीजंस एट वेरियस स्टेप। सो एक वक्त सब वन टाइम आई वुड थिंक दिस इज समथिंग टोटली रॉन्ग, but at other time when I thought that was not to be done, तो मैं करूँगी। Right, मतलब पर्सपेक्टिव चेंज करके सोच के डिसीजन लेना है। बट लेकिन कुछ सोच विचार करके मैं डिसीजन लेती हूँ, जस्ट बिकॉज लोग करते हैं इसलिए करो,
या लोग नहीं करते इसलिए नहीं करो, ये बात कभी मुझे पल्ले पड़ी नहीं। तो इसीलिए देख से कि तुम अतरंगी है, मेरे बहुत सारे नाम है, एक नाम मेरा प्यार से अतरंगी का भी है कि मैं हमेशा अलग कुछ करती हूँ, क्योंकि जो चिल्ला चालू बातें करते हैं शायद मुझे वो ठीक लगे या न लगे, अगर मुझे ठीक नहीं लगती है तो मैं नहीं करने वाली। एंड स्टबन वर्ड थोड़ा माइल्ड है, मैं इतनी स्टबन हूँ क्योंकि एक बार मैंने डिसीजन किया तो मैं करूँगी ही। तो ये बात बचपन में, माय चाइल्डहुड में ये सब हमें सिखाया गया था या जबरदस्ती थी या डिसिप्लिन थी, आप कोई भी यूज Whatever may be the reason, but मैं ऐसी हूँ। मैं ऐसी हूँ और हम सब ऐसे, मेरे 5 भाई बहन ऐसे ही है, हम लोग सब स्टबन वर्ड को माइल कर देते हैं। So, आपके कुछ एजुकेशन या कॉलेज, आपने बताया सारे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो कुछ उस बारे में आप अपनी जर्नी बताएंगे? हाउ वाज योर स्टडी? जिसे पढ़ना है पढ़ो, ना पढ़ना ना पढ़ो। तो आपने जो ये बताया, कौन से साल में आपने ग्रेजुएशन किया? इन अभी साल मत पूछो मुझे, आई एम वेरी बैड एट हिस्ट्री। ओके। I was born in 47 and then I studied in school and then college and मुझे डॉक्टर बनना था और मैं बन गई। तो देयर इज नथिंग कि मैं नहीं बनूं, ऐसे मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। नहीं, माय रीजन टू आस्क दिस इज मैम कि आज आप देखेंगे आज की डेट में या फिर आज से 10-15 साल पहले भी बहुत सारी, एक मतलब बोलते हैं ना, सोसाइटी के अलग अलग हिस्से हैं। तो सोसाइटी के हिस्सों में देखेंगे तो एक हिस्सा बहुत ऐसा है जो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई लड़कियों को पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था या लड़कियों को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, और आप उस एरा में से आ रहे हैं कि जहाँ पे वो ऑलरेडी थे। आपकी फैमिली में भी कुछ गांधीयंस, जैसे आपने बताया कि फॉलोअर्स थे। सो आपको वो प्रिविलेज मिला या फिर किस, वो एक वजह क्या होगी कि जिसको आप डेडिकेट करेंगे कि यू गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू? नहीं, मुझे लगता है कि दैट वे वी हैड अ फ्रीडम। सो माय सिस्टर शी हैज डन बीए, तो उसे कभी बताया नहीं गया कि तू साइंस ले या ये कर। मुझे डॉक्टर बनना था, मेरे एक भाई को इंजीनियर बनना था, एक भाई को कॉमर्स पढ़ना था, जिसको जो चाहे वो करे। लेकिन वो डिसीजन जो एक बार डिसाइड किया, देन वी हैव नो ऑप्शन। हमारे एक स्टैंडर्ड फ्रेज है, आकाश टूटी पड़े पाताल टूटी पड़े करवानो। सो कम व्हाट में, कम व्हाट में, ये तो करना ही, आपने डिसाइड किया, अभी तो करना है। सो इफ यू डिसाइड टू डू कॉमर्स देन यू बेटर एक्सेल इन कॉमर्स, फिर ऑप्शन नहीं है। हाँ, मतलब वो स्विच करने के ऑप्शंस नहीं है। हाँ, आज अब देखेंगे नहीं, स्विच करो बट तू सोच विचार के। जैसे कि मैंने मेडिसिन किया एंड आई वांटेड टू डू MA विथ लिटरेचर, तो मेरे घर में किसी ने ऐसे नहीं बताया कि ऐसे क्या पागलपन है, डॉक्टर बन के भी तू गुजराती क्यों पढ़ रही है, तेरे को गुजराती पढ़ना है कर पढ़ो, तुझे म्यूजिक सीखना है करो, तुझे डांस करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। सो बट एक बार डिसाइड किया, देन यू हैव टू डू इट। वो नहीं करने का कोई ऑप्शन नहीं था। राइट, मैं इसको आज के साथ रिलेट करूंगी। आज की जैसे एजुकेशन की हम बात करें, सो अब गवर्नमेंट भी बहुत सारी इन चीज़ों को ले रही है कि आपने जैसे बताया कि आपने मेडिसिन के साथ लिटरेचर का कॉम्बिनेशन उस वक्त किया एंड यू गॉट द सपोर्ट। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फाउंडेशन और एग्जाम्पल हो सकता है हर पेरेंट्स के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि एक है कि जो आप प्रोफेशनली चूज कर रहे हो जो शायद आपके ब्रेड एंड बटर के काम आ रहा है, और एक है जो आपकी इच्छा है, आपके पैशन है, जो आपको खुशी मिल रही है या फिर कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं। सो दोनों आपने साथ में किया, राइट? सो आपने उसको बैलेंस कैसे किया? मैंने बताया ना कि जो डिसीजन हम लेते हैं फिर वो न करने का चॉइस नहीं था। और बहुत ब्यूटीफुल थिंग, मैं मेरी माँ को सलाम करती हूँ, मुझे बताया गया था तेरे को डॉक्टर बनना है। मैंने बोला हाँ मुझे डॉक्टर बनना है। खाना पकाना आना चाहिए, अगर तुझे खाना पकाना नहीं आता है तो तू मेडिसिन में नहीं जाएगी। तब तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि खाना पकाने से मेडिसिन का क्या है, लेकिन आई न्यू दैट शी मेंट इट। तो अगर मुझे कितने भी अच्छे मार्क मिले होते और मैं जब खाना पकाना नहीं आता होता तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकती। वो बात बहुत क्लियर थी। सो इन अदर वर्ड्स इनडायरेक्टली आई वाज प्रेशराइज्ड कि you should know cooking. Just because you are a doctor, that doesn't mean that you are not a good cook. And I would say flatter myself, I am a really good cook. Okay. मैं वेजिटेरियन कुछ भी खाना बना सकती हूँ, पापड़ बड़ी से लेके
कुछ भी सिजलर भी मैं अच्छा बना लेती हूँ। Right. तो मैं अगर जो कुछ भी बनाऊँ तो अच्छा ही है, आपका तो टेस्ट अलग है वो अलग बात है, लेकिन आई नो कंप्लीट कुकिंग। सो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में से हमें ऑप्शन ही नहीं था कि एक्सेल नहीं करना है। जो भी काम हाथ में लो पूरी दिल से करो and you should be good at You it. should be good. ऐसे हाफ हार्टेड You have no option to say नहीं, no हाफ to हार्टेड कुछ करना अलाउड ही नहीं था। जैसे कि ये बिस्तर लगाना है तो टेढ़ा मेढ़ा लगाया तो पॉसिबल नहीं था। परफेक्शन पहले से Perfection, डाला yes, गया था। yes. छोटी सी झाड़ू भी लगा दिया तो परफेक्शन। तो वेदर यू आर एमडी डॉक्टर, अगर मैं झाड़ू लगाऊं और ठीक से ना लगाऊं तो अलाउड नहीं था। That's good. Actually आज शायद इसी वजह से ये छोटी छोटी चीजें ही हमें कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बनाने में बहुत हेल्पफुल रहती है, बिल्कुल, राइट? yes, बिल्कुल बिल्कुल। So now tell me something about your married life. आपका how's your family? मुझे शादी करनी थी जल्दी से, क्योंकि बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर एंड आई वॉन्टेड टू स्टार्ट माई प्रैक्टिस अर्लीस्ट। तो MBBS होके इंटर्नशिप का 1 साल था, तो आई वॉन्टेड टू गेट मैरिड ड्यूरिंग इंटर्नशिप सो दैट आई कैन स्टार्ट प्रैक्टिस। आई डिडंट वांट टू स्टार्ट मैं मायके में स्टार्ट करूँ कल मेरा डिस्पेंसरी और फिर ससुराल में चली जाऊँ। तो इसलिए मुझे थी जल्दी शादी कर लूँ, जल्दी बच्चे पैदा कर लूँ, तो मेरा प्रोफेशनल करियर में गैप न रहे। लेकिन somehow my husband had some issues in the family, तो हमारा एंगेजमेंट भी थोड़ा लेट हो गया, 1.5 साल के बाद शादी हुई। और माई हस्बैंड इज़ फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड आई लव्ड हिम, ही इज़ वेरी हैंडसम एंड ब्रिलियंट एंड लेकिन हमारी अरेंज मैरिज थी। मेरी अरेंज मैरिज थी, मेरे हस्बैंड की लव मैरिज थी, क्योंकि ही सिलेक्टेड मी। नहीं, ही सिलेक्टेड मी because he didn't have parents. He didn't have parents to choose. Okay. तो मेरे तो मेरी मम्मी ने बताया बहुत अच्छा लड़का है, तो मेरी शादी कर ली। That's an advantage to have a good married life. Yeah, sort of. Yeah, I liked him. He's handsome, brilliant, very calm person. So अच्छा लगता है. Right. It's added so much thing in my life. So I'm very grateful for that marriage. मेरे लिए मैरिज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड सीरियस रिलेशनशिप है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जैसे मेरा चॉइस है, मैं शादी करती थी, ऐसे ज़बरदस्ती तो नहीं थी। यू लाइक द बॉय, यू गेट मैरिड एंड मैं सोचती हूँ कि जहाँ हम लोग जीन्स चेंज कर रहे हैं, एक दूसरे के एक्सचेंज कर रहे हैं बच्चों में, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू से कि मेरे दोनों बच्चे, दोनों में मेरे से ज़्यादा है and मेरे हस्बैंड से ज़्यादा है। सो ये both my children, I wouldn't say children, they are grown up boy and girl, they are better than both of us. So I think that's the nutshell of marriage. You are having a better progeny, and so whatever I can do, my daughter can do, my son can do. Whatever my husband has not done, my son is doing. I can see that, and that's something marriage, शादी का मेरे मतलब ये है कि it's a really amalgamation of two different individuals coming back together with a bond of love and expanding and have a better world. Yes, my son and daughter, they have contributed more than what I would. Okay. If what I'm sure about it. That's great. So how did you face your motherhood? Oh, you ask my daughter, she will say कि ऐसी माँ मत मिलो। मेरा बेटा कहता है कि तेरे जैसी माँ और कहीं मिल ही नहीं सकती। दोनों का एकदम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। बिकॉज थिंग इसकी मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, मेरी माँ ने, बाप ने जो सिखाया था, पिता ने, तो वही बात मेरे बच्चों को भी ये थी कि कुछ भी एक कम्फर्ट में ये तो करना ही है। सो व्हाटएवर यू हैव डिसाइडेड टू गो टू द पिकनिक, यू गो। You have decided to do music, then you stick to it. Whatever decision you take. My daughter, she was the first one to go abroad. हमारी पूरे family में my daughter was the first one, Columbus. She went to USA first time. Now you have decided to go to USA. You make best out of it. Yeah. तो मैंने उससे बताया था कि तू you are representing, even if there are a lot of Indians all over the world,
बट नाउ यू आर गोइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। जो मैंने तेरे को सिखाया है, जो तूने एम्बाइब किया है, अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस दैट, and I'm sure she is doing it, so I'm very happy about it, no complaint. My son also did PhD, my daughter also did PhD. ठीक है। मैं जब भी झाड़ू मारती है तो घर में बहुत सारी डिग्रियाँ मिल जाती है। But that's very fortunate to have such a family, to be a part of this family where you know everyone is so educated. चॉइस नहीं था ना। मेरी बेटी को PhD में कंटाल गई थी, so many times she thought she'll drop it. She knew कि वो she can't do that. She has to finish PhD. तेने PhD नहीं करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तूने एक बार हाथ में लिया है PhD तो करना ही करना है। हाँ, तो मतलब या तो लो ही मत, लिया है तो पूरा करो। मुझे ऐसा कोई नहीं है। Supposing my daughter, she would not studied, it's fine with me. Yeah, even if she are not educated or that's fine. Be a good individual. That was my condition for both my son and daughter. And to me, that's important. आपने क्या पढ़ाई करी, आप कितने पैसे कमाए, या आपके क्या how much popular you are, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। एक इंसान अच्छा है, what kind of human being you are, yes, that matters. yes. That's so true. मतलब ये सारे seeds आपको डालने पड़ते हैं बहुत बचपन डालने से, पड़ते हैं, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया ना, आपने एक बार दूध के अंदर केसर डाल दिया तो निकलता नहीं है ना। तो जो फ्रेग्रेंस, आपका तो नाम खुशबू है, तो एक बार जिंदगी में जो ऐड हो गया, एम्बाइब कर लिया, फिर चॉइस नहीं है ना चेंज करने का। हाँ, गलत चीज़ें हम निकाल सकते हैं। एंड आई कैन से छोटी बीना और बड़ी बीना, मैं एक किताब लिखना सोच रही थी, उसका नाम है मीता। दैट मीन्स मीता मीन्स सेम नेम से। तो मैं अभी आज ही मैं गाना गा रही थी, मेरे म्यूजिक के टीचर थे, तो मैं गाना गा रही थी टैगोर का। वही गीत वो छोटी बीना गाती थी और मैं गाती हूँ, तो वो दोनों का वही म्यूजिक, वही सॉन्ग, लेकिन दोनों का इंटरप्रिटेशन काफ़ी अलग है। तो टैगोर का वो गीत जो छोटी बीना गाती थी, उसका मतलब, उसका पर्सपेक्टिव अलग था, मेरा पर्सपेक्टिव अलग है। I love that little girl, but she doesn't know me. Right. So उसे तो what I'm trying to say कि कोई भी एक चीज़ का या एक सिचुएशन का काफ़ी डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव होते हैं। Correct. And if your the perspective is the same, शायद आप ग्रो नहीं करें। ये टेबल है, वो कोई प्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं करता है, वेदर वो खुशबू बैठी है, बीना बैठी है, या कोई और कुछ चीज़ पड़ी, फॉर इट डजंट मैटर, बट फॉर ह्यूमन बीइंग्स इट मैटर्स कि कमरे में कौन बैठा है, what are their intelligence, what are they representing. Correct. And to me, as I said, I have a great value for humanity. Good individual is something which I'm happy my both son and daughter, they have PhD and so brilliant. एंड मैं जब ऐसे कहती हूँ, बोली कि मम्मी तो हम सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। सेम ऐसे जैसे आपने अपनी मम्मी को एड्रेस किया कि भले हम पांचों बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, बट देन माय मदर इज़ वेरी इंटेलिजेंट। आई गेस दैट इज द सेम थॉट प्रोसेस दैट इज कैरिंग फॉरवर्ड, राइट? शायद वही है, वही बात तो वही सही है। ओके, सो जैसे हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है, बीइंग अ मदर वी ऑल्सो सी फेजेस ऑफ लाइफ। तो आपके एक्सपीरियंस से what kind of advice you can give to the mothers of current era कि आप जब एक टीनेजर के बच्चे हो, या फिर छोटे बच्चे के मदर हो, टीनेजर के मदर हो, या फिर आप एक कॉलेज गोइंग या कॉलेज कंप्लीशन, देन आफ्टर मैरिज, आज आपके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, सो आपने अपने आप को भी बहुत चेंज किया होगा हर एक फेज ऑफ लाइफ में, तो वो एक्सपीरियंस चाहिए। बहुत सीधी सी बात है, मेरे डैडी जब भी 25 साल के थे और 50 साल के, वो 25 years of his life he earned a lot of money, whatever money, he supported 5 of us and the family. तो मुझे उससे कम नहीं करना। So I wanted to earn as much as my daddy earned and wanted to make his profession. He was an engineer and civil engineer and he had his own name and fame. So उससे कम तो मुझे नहीं acceptable था। और मेरी mom, she was a brilliant woman and she did a lot of things. उसने 5 बच्चे थे, तो मैं एग्जामिशन थे, मेरे 2 ही बच्चे हैं, बाकी जो मेरी माँ ने किया था वो मुझे करना था। सो व्हेन शी वाज 25 and when she became 50,
वो 25 साल में उसने जो भी कुछ किया वो भी मुझे करना था. सो आई हैड 25 years जब मैं 25 की थी और फिर 50 की. तो वो टाइम पे मुझे डैडी का भी कमाना था, नाम बनाना था, प्रोफेशन. आई सॉ माई फादर एज अ प्रोफेशनल पर्सन, सो आई वॉन्टेड टू बी लाइक दैट, परफेक्ट प्रोफेशन. सो वहाँ कुछ कमी नहीं एक्सेप्टेबल थी मुझे. एंड एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ मामी, चाची, फुआ, बुआ, मासी, मैं कहीं भी कम पढ़ना नहीं चाहती थी और नहीं पढ़ी हूँ. गॉड्स ग्रेस, मैं सबसे अच्छी बुआ हूँ, सबसे अच्छी मौसी हूँ, सबसे अच्छी काकी हूँ. I believe everyone from a family, अगर वो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो would love to see the comments about your उन्हें love. पता है कि बीना ऐसे ही बोलेंगी. They all can expect कि मैं ऐसे ही बोलूँगी. Right. And indeed, I have, क्योंकि मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है. ये मैंने खुद ने डिसाइड किया है कि मैं कर लूँ. तो ओनली थिंग इज हाउ यू यूज योर टाइम. तो मैं मेरे मेड सर्वेंट से बर्तन अच्छे धोती थी, फिर भी मैं कम उससे पानी धुलवाती में थी. और अच्छे से. अब मैं बर्तन धो के रखूँगी तो लगेगा कोई आर्टिस्टिक रखा है. मैं खाना दूसरे से जल्दी पकाती हूँ और अच्छा पकाती हूँ, न्यूट्रिशियस पकाती हूँ, कम टाइम में पकाती हूँ. सो आई मेड माई ओन फॉर्मूला कि जैसे आपके जेब में 1000 रुपये है तो कहाँ स्पेंड करें, यू डिसाइड. वेर यू वॉन्ट टू बाई ज्वेलरी, यू वॉन्ट टू बाई ड्रेस, यू वॉन्ट टू बाई फूड. तो मुझे कोई भी बात, मैंने जैसे बताया बीना ने जो है मुझे बुधा को तो ठीक कर रखना है, मैं उसे इसके साथ जिंदगी जीनी है. तो बीना को ये करना है, वो करना है, तो मुझे इनसे बात करनी है, उनसे कुछ करना है, तो करने वाली हूँ. तो उससे तो मैं भाग नहीं सकती ना, बीना से भाग के कहाँ जाऊँ. तो व्हाट यू सेड कि प्रोफेशनल लाइफ और ये जो यंग लोगों को मैं बताती हूँ, यू शुड बी स्मार्ट. अगर तुम्हें अर्निंग भी करना है, प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेसफुल होना है और घर भी चलाना है, तो मेड सर्वेंट से बर्तन में अच्छा धो लेती हूँ. दूसरे लोग खाना पकाते हैं, उससे जल्दी खाना पका लेती हूँ. और न्यूट्रिशन करती तो उससे अच्छा ही करना है कम टाइम में. सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी. तो काफ़ी चीज़ मैं नहीं करती हूँ, बट मैंने डिसाइड किया है कि मैं नहीं करने वाली. जैसे कि मेरे घर में चीज़ें वहाँ मुझे नहीं अच्छा लगता है, लेकिन मैं रख देती हूँ क्योंकि मेरा प्रायोरिटी में नहीं है. आई डोंट केयर. मेरा घर 5 स्टार इतना क्लीन नहीं है और किसी ने मुझे कह रिमार्क करते कि बीना तुम्हारा घर में बहुत गंदा है. सर प्लीज़ नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम यू ब्रिंग योर ओन नैपकिन, क्लीन द चेयर एंड देन फील कंफर्टेबल. क्योंकि मैं जो घर में रहती थी वहाँ बहुत ही धूल आती थी, तो मैं दिन भर कुछ साफ सफाई करके 5 स्टार होटल जैसा नीट एंड टाइडी नहीं रखूँगी. ये मेरा डिसीजन था. सो अभी में जब वक्त है तो मैं ठीक से रखूँगी. माई चॉइस, माई प्रायोरिटी. सो आई फील कि यंग गर्ल्स और वॉट एवर हु वॉन्ट्स टू मेक करियर, दे शुड हैव टू क्लियर कॉन्सेप्ट कि अगर 1000 रुपये में आपको खाना भी लेना है और ड्रेस भी लेना है, देन ऑब्वियसली यू विल डू थिंग्स लाइक दैट. प्रायोरिटी ठीक से होनी चाहिए. टाइम मैनेजमेंट तो मैं पूरे लोग खाना पकाए, मेरे पास बहुत सारे टिप्स है कि पीपल हु आर प्रोफेशनल, तो मैं उन्हें दे सकती हूँ कि आप परचेस है फॉर एग्जाम्पल, तो खाना पकाने में सब लोग ग्रॉसरी के टाइम पे कम से कम महीने में 4-5 बार तो जाते हैं. मैं 2 महीने में 1 बार जाती हूँ. और मेरे घर में एनी टाइम 20 जने भी आ गए तो ऐसे नहीं बताऊँ कि मैं ये नहीं पका सकती, क्योंकि मेरा किचन फुली इक्विप्ड रहता है. बट आई हैव मैनेज दैट वे so that I don't need to go to grocery shop, neither I have to go frequently to the vegetable shop. ये सब मैं डिसाइड करती हूँ कि हाउ टू मैनेज किचन, हाउ टू मैनेज माई प्रोफेशनल लाइफ. मेरा प्रोफेशनल लाइफ में कितना टाइम करूँगी. मेरे बच्चे जब भी छोटे थे तो you know how the projects are. It's always the mother's project. Every project has to be done by mother. आज ये है तिलक जयंती है तो you have to give a drama. तो ड्रामा भी मुझे लिखना है, बच्चों को ट्रेन भी मुझे करना है. और फिर मेरी बेटी कहती है मुझे गरबा करना है, तो मम्मी तू कोरियोग्राफ कर ले. अरे भाई मैं डॉक्टर हुई हूँ तो मैं कैसे I can't be a dancer ऐसा नहीं कह सकते.
You have no choice to say that. Yeah, I have no choice. And why should I? Why should I? If other mothers can do choreography, मैं भी Why कर can't सकती I? हूँ. Correct. So that's why my son said कि दूसरे मम्मियों ने किया है उससे तो तूने ज़्यादा ही किया है. जो हाउस होम मेकर थे उससे ज़्यादा तू टाइम देती थी. But it's only I know because I did not give too much time to myself. But I have no regret about it. No regret. अभी मेरे पास वक्त है तो मैं भी 10 से ज़्यादा टाइम कर देती हूँ. Right. बात तो प्रायोरिटी के Priority की है. अभी तभी बिना से ज़्यादा टाइम नहीं देती थी, अभी दे रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. Right. So if we talk about your career, your family, you have balanced everything, right? Now, yeah, Sort of, I think. sort of. Oh, But it is done well. That's why you are I here think right now. reasonably well. I guess so. That's what people say, and I think it's okay. So then, what inspired you? जैसे आपने literature में आपने लिया, that was your passion. अब आप उसको आपने कैसे अपने career में डाला? What was that one moment when you thought of that नहीं अभी मुझे कुछ लिखना है? Actually क्या है, again लिखना मेरा खुद का choice नहीं है. And honestly, I don't like it. Somebody introduced me as a writer. Okay. पता नहीं, मुझे नहीं पसंद है कोई मुझे राइटर के से. ये भी मेरा जबरदस्ती थी क्योंकि some thought goes on and on and on and on till I pen it down, that thought keeps on coming to me. Say for example, ओगढ़ शंकर की मेरी एक किताब है जो मैंने लिखी है. ये किताब में जो कैरेक्टर है, there are two characters, ओगढ़ शंकर and बोगढ़ शंकर. Now जो चीज़ मैंने स्क्रिप्चर से पढ़ी है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में मैं जो हूँ सो हूँ. I thought I had learned from the scriptures, whether my parents taught me or I learned or I studied the books or I learned from the saint. बट वो बातें मुझे बहुत ही समझ में आई कि इसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ही सुंदर है. और वो सोच मुझे सब लोग को कहनी है, लेकिन मुझे भाषण नहीं देना है. मैं अगर भाषण दूँ तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है. तो ओगढ़ शंकर और बोगढ़ शंकर में स्क्रिप्चर की बातें मैंने बहुत ही रमूजी स्टाइल से कही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टाइल से मैंने एक्सप्रेस करी है. सो सेम थिंग, हर स्टोरी एंड्स विथ थिंग पहले जो बताया गया है मैं वापस कह रही हूँ. आई एम नॉट क्लेमिंग दैट आई एम राइटिंग. सो वेदर राइटिंग ऑल्सो वॉज नॉट माई चॉइस. सॉर्ट ऑफ मेरे दिमाग में एक ही सोच घड़ी आती है. जैसे कि अभी मेरे दिमाग में मीता की स्टोरी बार बार आ रही है, तो मैं अवॉइड कर रही हूँ, नहीं लिखना है, मुझे नहीं लिखना है. तो आज मैं संगीत का गाना गा रही थी तो वापस वो दो बीना बात कर रही थी, वो छोटी बीना और बड़ी बीना. तो मेरे मुंह पे हंसी आ गई तो मैं बात कर सकी, आप क्यों हंस रहे हो आंटी? तो मैंने बोला वो दो बीना का झगड़ा चल रहा है. Can you just say few lines of that song? ओ दीर्घ कालनी यात्रा मारी बहु दूर दूर ना पता, मैं से टैगोर सॉन्ग. तो वो जो बीना थी वो रोती थी. ये गाना गा के मैं इतना रोई हूँ, शायद बाढ़ आ जाए, इतना रोई हूँ क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी की यात्रा इतनी लंबी चौड़ी है और उसमें लास्ट में कहते हैं जिसे मिलना है वो सबसे दूर है. जैसे मेनली आई वांटेड टू हैव अ डिवाइन इंटेलिजेंस, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड. तो वो छोटी भी ना सोच रही थी कि वो ये डिविनिटी एंड गॉड एंड ऑल इज सो फार अवे. आई एम सच ए पर्सन की मैं शायद ये पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं पाऊंगी. तो टैगोर कहता है कि जे सौथी निकट जाऊं तब पासे, ये तो सौथी दूर. जिसे सबसे नजीक जाना है वो इतना दूर है. तो छोटी बीना को लगता था कि ज़िंदगी में तो कभी मैं नहीं पाऊंगी. अभी ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ माई कंटिन्यूस स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर एंड प्रैक्टिसिंग व्हाट आई लर्न, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं ईश्वर से काफ़ी दूर हूँ. तो अभी मुझे लगता है कि मैं बहुत नज़दीक हूँ ईश्वर से. तो वो बीना और ये बीना में इतना अंतर आ गया कि गाना वही है, वही वर्ड्स है, वही पोएम है, लेकिन मुझे अभी वो बहुत दूर की बात नहीं लग रही. मुझे लगता है ईश्वर मेरे बहुत नज़दीक है, मैं ईश्वर के नज़दीक हूँ और मेरी जो यात्रा है इतनी कठिन नहीं है अभी, ऐसे मुझे ऐसा. सो ये दो बीना की बात है. दैट मीन्स दैट बीना एंड दिस बीना आर वेरी डिफरेंट. राइट. अभी जैसे आपने बताया कि
मेरी जो यात्रा है वो बहुत कठिन नहीं है। सो इससे मुझे एक थॉट आ रहा है दिमाग में कि हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल है, यही समाज में, यही फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में अलग अलग लाइफ आपने देखी होगी, अपने सर्कल में देखी होगी। सो हाउ विल यू डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम योर एंटायर जर्नी फ्रॉम द अदर फीमेल्स? शायद आपको मैं गलत एक्सप्रेशन किया। मेरी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ ऐसी आई कि बहुत कम लोगों में ऐसे आती है, और मुझे इसके लिए कोई रिग्रेट बिल्कुल नहीं है। मैं अगर कहानी सुनाने बैठूं कि कितने लोगों ने मुझे चीट किया, मेनली अबाउट मनी मैटर, तो मैं इतनी ब्रिलियंट थी और बिजनेस भी किया है मैंने। आई एम फाउंडर ऑफ नियोजन केमिकल लिमिटेड एंड जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड आई एम गुड एट फाइनेंस। लेकिन इतने सारे मेरे साथ गफला हुआ, पीपल इल ट्रीटेड मी एंड ऑल, तो अभी उसके ये बात से मुझे हंसी आ रही है। सो यही जो सॉन्ग है, तो कहते हैं अरण्य ने पर्वतमा, दैट मीन्स कि माई जर्नी वॉज थ्रू द फॉरेस्ट एंड यू नो सॉर्ट ऑफ अननोन प्लेसेस। तो मेरी जिंदगी में बहुत सारी कहानियाँ इतनी है कि जिसे वेरी डिफिकल्ट, and in fact twice I tried to commit suicide because I thought I'll never come out of it, but अब मुझे ये लगता है ठीक है, प्रॉब्लम आ गई थी, क्या था बड़ा, it's not a big deal, like you know, because what I achieved and what I am today is so beautiful, so beautiful. तो जैसे मैंने इतना दिया और इतना पाया, तो अभी तो कंप्लेन की तो सवाल ही नहीं आती। सो इफ आई टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इतनी सारी डिफिकल्टी है, तो अगर कोई मुझे सलाह पूछे तो कोई आता नहीं है पूछ देगा। मैं पूछ रही हूँ मैं वही जानना चाहती हूँ। हाँ, एक बात है कि अगर इफ यू टर्न टू इट इज लाइक दैट, मैथमेटिक्स पढ़ने बैठे ना तो टेबल अपना न्यूमरेशन टेबल जिसे कहते हैं ना, वो साथ में रखना पड़ता है। इसी तरह स्क्रिप्चर्स, और स्क्रिप्चर जब आप पढ़ने बैठो तो जैसे अगर आपको मैप मैं देती हूँ, मैं बताऊँ कि आपका घर कहाँ है, तो आप मुझे अगर एड्रेस बताते हो, मैं गुजराती में लिखूँ या हिंदी में लिखूँ या देवनागरी लिपि में लिखूँ या इंग्लिश में लिखूँ, तो एड्रेस तो चेंज नहीं होता है। तो वेदर आई डी बाइबल, वेदर आई डू गीता, और वेदर आई डू जैनिज्म, सभी जगह पे एक ही बात कह रही है। आप कहते हैं राइट टर्न लो तो राइट टर्न, लेफ्ट टर्न तो लेफ्ट टर्न, तो हर रिलीजन में अगर राइट टर्न ही कहते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या है? तो ये हमारे इंसान को ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जस्ट बिकॉज माई फादर फॉलोड दिस रोड सो आई टू फॉलो दैट रोड। अरे दूसरे रोड सुनो तो सही, अगर वो कहते हैं लेफ्ट टर्न है और आप कहते हैं राइट टर्न, तो कंफ्यूजन है। तो सभी कहते हैं राइट टर्न बोलो, सब लोग कहते हैं सच बोलो, सब लोग कहते हैं प्यार करो, सब लोग कहते हैं फॉरगिवनेस। अभी ये 3 छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात है और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें उल्टा ही बताया जाता है, झूठा बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग बोलते हैं। हाँ, चीटिंग करो, सब लोग चीटिंग करते हैं। तो ये क्या बात हो गई, ये क्या बात होगी? कौन सा रिलीजन कहता है? मैं पूछती थी हूँ आप कौन सी भी रिलीजन से, तो सभी रिलीजन में कहा सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो पितृदेवो। तो प्रॉब्लम कहाँ है? लेकिन हम कितना संकुचित बात से, वी आर नॉट एट ऑल ओपन टू अदर थिंग्स, व्हाट अदर्स आर सेइंग हमें सुनना नहीं है। सो आपकी जो जर्नी हमने देखी एज अ मदर एंड ऑल, नाउ एज अ प्रोफेशन, जैसे आपने बोला कि आपने मेडिसिन पढ़ाई करी है, सो एज अ पीडियाट्रिशियन व्हेन यू ट्रीट किड्स, व्हेन यू डील विद देयर पेरेंट्स, तो वो आपकी जर्नी जब आपने शुरू किया था तब कैसी रही थी? वो तो मैं ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग रहा। एक्चुअली जो सब्जेक्ट है मेडिसिन, सर्जरी, गायनेक, तो आई वॉज वेरी गुड इन सर्जरी एंड गायनेक। आई वॉज हाइस्ट इन माई कॉलेज। बट मुझे एक बार किसी ने बताया कि इफ़ ओल्ड मैन इज़ सीरियस, उसके हार्ट प्रॉब्लम है, तू हार्ट का ऑपरेशन करती है, देन यू आर गिविंग हिम 10 years, 5 years, and if you save a child, you are giving him 25 years, 30, 100 years. तो वो बात मुझे बहुत जच गई
So I decided to do pediatrics, although that subject was more difficult for me. तो फिर भी एक बार मैंने जब भी pediatrics हाथ में लिया, एंड फॉर्चुनेटली मेरी जो गुरु जर मास्टर करके पारसी लेडी थी, वेरी मुझे सब बहुत स्ट्रिक्ट लोग ही मिले. शी वॉज हाईली डिसिप्लिन पर्सन एंड शी एक्सपेक्टेड अस टू डू सर्टन वर्क. तो बहुत ही बढ़िया. एंड शी वॉज गिविंग मिनिमम मेडिसिन. तो बाकी के मैंने वाडिया हॉस्पिटल बम्बई में से एमडी किया. तो वो पढ़ाई के टाइम पे दूसरे डॉक्टर लोग जब भी 10 दवाई देते थे, ये डॉक्टर 2 ही दवाई लेते थे. और जब भी राउंड पे लेते थे तो कहता है खाना खाया. एंड दिस होल थिंग गेव मी अ थिंग दैट टू सी द पेशेंट हाउ द चाइल्ड इज फीलिंग. तो पेशेंट से ज़्यादा रिलेट करना मैं सीखी उनके पास. तो दूसरे डॉक्टर जो बड़े बड़े डॉक्टर का नाम बहुत था, बहुत नामी डॉक्टर थे, इससे ये इतनी शी वाज़न्ट सो पॉपुलर एज अदर डॉक्टर, बट शी टॉट अस वेरी गुड पीडियाट्रिक. एंड शी वाज पीडियाट्रिक neonatologist and premature. Premature babies and newborns are my darling. The only thing I really miss them, the whole रोज में about 20-30 न्यूबॉर्न देखती थी. प्रीमेच्योर 8-10 6-7-8 बच्चे रोज़ पीडियाट्रिक में देखती थी. वो मेरे सबसे अच्छा टाइम था. मुझे बहुत ही प्यार आता है और बच्चे लोग मुझे सब कुछ बात बताते हैं, और बड़ों लोग से मैं नहीं समझ पाती हूँ वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उनकी बात मुझे बराबर ठीक से समझ में आती है एंड वो मेरी बात समझते हैं. तो न्यूबॉर्न इमोशनल एक्सचेंज, क्योंकि वो बिना बोले चीज़ों को समझना, और छोटे बेबी नहीं बोलते ना. हाँ वही तो, झूठ नहीं बोलते ना. When they are not well, they are not well. उनकी बॉडी कहती है, उनका फेस कहता है, वो रोते हैं, और जब भी हंसते हैं तो हंसते हैं. मुझे पता है जब भी मैं पूरे दिन कभी कभी बहुत ही काम में बिजी थी. आज भी मुझे याद है मेरा एक पेशेंट मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, मैं राउंड में ले रही थी. तो मैंने गुस्सा किया, जाके बेड पे लेट जाओ. बीना डॉक्टर, तुमने सुबह से पानी भी नहीं पिया. मेरी आंख में आंसू आ गए कि ये बच्चे कितना रिलेट करते हैं. और जब भी उनके डिस्चार्ज देती थी, बहुत ही बढ़िया फीलिंग है. जो बच्चा इज़ अबाउट टू डाई, पास ऑन, एंड व्हेन दे गो होम, बहुत ही बढ़िया फीलिंग है. मैं इसे ज़िंदगी की कोई भी खुशी मैं नहीं बता सकती. एंड बच्चे दे रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली इफ़ यू डायग्नोज करेक्टली, इफ़ यू सी दे. मैंने बताया ना कि बच्चे कभी गलत कहते ही नहीं. जो दर्द है वही तो बता देते हैं. उनकी बातें मुझे, बच्चों की बातें मुझे बराबर समझ में आती. मैं उनकी बोली समझती हूँ, वो मेरी बोली समझते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजीज, अभी आज आपने जब शुरू किया और अभी की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, जो एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, सो आपको ऐसा कोई पल या ऐसा कोई पेशेंट आपका जिनको आपने ट्रीट किया हो एंड यू फील कि शायद आज कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है जो तब होती और सम चेंजेस? बहुत सारे बट थिंग इज के लास्ट 20 years आई एम नॉट विथ पीडियाट्रिक्स. बहुत सारी चीज़ें पहले से काफ़ी एडवांस हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि और एडवांस होनी चाहिए. तो यस, डेफिनेटली जो चीज़ें पहले नहीं होती थी अभी हो रही है. लेकिन उससे सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगती है, शायद आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि अभी लास्ट 10-15 साल मैं पीडियाट्रिक वार्ड में गई नहीं, तो मैं बता नहीं सकती. लेकिन मुझे लगता है कि जो बॉन्ड था, कि जैसे मैंने बताया कि वो बच्चा मेरे पीछे पीछे घूम रहा है कि तुमने खाना नहीं खाया, पानी पिया नहीं, तुम ड्रेसिंग रूम में थी. वो जो आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन, सब चीज़ें मैं बता नहीं. एक्सचेंज ऑफ इमोशन एक्चुअली नहीं. अभी डॉक्टर लोग ज़्यादा रिपोर्ट देखते हैं, पेशेंट को देखते ही नहीं है. पेशेंट नहीं रहता है ना, इंसान है. 2 महीने का बच्चा है, आपके लिए छोटा है, मेरे लिए छोटा नहीं है. प्रीमेच्योर बेबी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्यूट बातें करते हैं. तो मुझे लगता है कि वो बातें करनी ज़रूरी है. डॉक्टर, मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, तो मुझे कहता था बिना डॉक्टर के हाथ में, सब लोग मानते हैं ऐसे कि मुझे थोड़ा डार्क कलर है तो मुझे काली डॉक्टर कहते थे. बोले काली डॉक्टर के हाथ लगेगा ना तो ठीक हो जाएंगे. सो लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन कि बिफोर आई फिनिश माई टोटल एग्जामिनेशन, बच्चे वेर इम्प्रूविंग. So many times the temperature would come down, or the child looks happier. Maybe there is some
I do not know what was it that was doing, but बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि मैं जब पूरा एग्जामिनेशन करती थी एंड टॉक टू द पेशेंट एंड ऑल, सो द बच्चे काफ़ी कंफर्टेबल फील करते थे. इवन इफ दे आर इन पासिंग फ्रॉम अ वेरी बैड इलनेस, दे वर फीलिंग कंफर्टेबल. मुझे लगता है शायद ये बात है अभी कम, बड़ों में तो कम है भी. मुझे पीडियाट्रिक्स में पता नहीं कि पीडियाट्रिशियन अभी भी बच्चों से वही टाइप से बात करते. टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, सो मेनी इन्वेस्टिगेशंस आर देयर नाउ, दे आर डूइंग द जो हम नहीं कर पाते थे. तो वाइल दे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो न्यूबॉर्न आई मीन फिटस के हार्ट का मेरा एक फ्रेंड था डॉक्टर नटराजन, तो नाउ यू कैन फीटल हार्ट साउंड एंड ऑल, वो बीमारियां हम पहले कर सकते थे. बट what is lacking is something a close bond. अगर पेशेंट को तुम बच्चे से बातें करो, उसे लगता था ये बीरा डॉक्टर को बता दो तो हम ठीक हो जाएंगे, ये काली डॉक्टर को बता दो तो हम अच्छे रहेंगे, ये बात बच्चों कहते थे. And that trust, I don't know whether it was that trust which was doing whatever, and I feel that should be there. वो पुरानी वो बात अच्छी थी और नई जो बात अच्छी है, तो दोनों को कॉम्बिनेशन होना चाहिए. So all new pediatrician, with all due regards to what they are doing, I would request them to have the same bond and love, because children have a lot of love to give you, which is really very unselfish. उन्हें पता नहीं है ये कौन है क्या है. A newborn child smiles at you if you smile. They don't bother whether you are Tom, Dick and Harry, and they, if you just make a face, they start crying. ये जो मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगता है कि they are one with you. वो बात pediatrics, as a pediatrician, I think that's the maximum talk I had done with my children. And they are my children. And it's life is so precious, so precious. Right. So it was really nice listening to the entire journey. Now आप यहाँ पे आपके फ्लैट में आप रहते हो यहाँ पे, राइट? आप अकेले रहते हो. So tell me something about how is this possible and कैसे आप कर रहे हो? एक्चुअली क्या है कि हम जब काम करते हैं, खाना पकाते हैं, एक बार दाल पक गई तो हम रख देते हैं, फिर वी सर्व देम, और फिर उसमें हम कुछ चमचा नहीं हिलाते रहते हैं. एक बार हो गए तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो बच्चे नहीं रहते. एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम माय सन एंड डॉटर, and I'm still learning, and they are also learning. So then it's a mutual exchange of trust, and what they have learned, they are teaching me, and what I have seen how to. So now we are just two friends. So that मैं over pampering में तो बिल्कुल नहीं मानती हूँ. If they can fuss around तो मैं भी fussing कर लूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं भी fussing ना करूँ, वो लोग भी fussing ना करें. So I tell them that I'm taking care of myself, don't worry, and I assure them that I'm taking good care. अभी तो सेल्फी आ गया, तो सेल्फी से फोटो भेज देती हूँ बेटी को कि बाबा मैं मजे में हूँ. एंड यही बात बच्चों को पता होनी चाहिए कि वो लोग दे आर सपोज टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. मम्मी 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 नहीं है, मम्मी ने काम किया जब भी नहीं था. एक बार एडल्ट हो गए, then they have decided the career. But one thing very strongly I recommend to my son and daughter, that I am with you come what may. You will take a wrong decision, I am with you. You take a right decision, I am with you. You make a mistake and you suffer, I am there with you. And you are very successful, I am with you, of course, to celebrate. तो उनकी जो जर्नी है उसमें I am one of the co-partner of sharing, like a sthitaprajna or observer. Yes, Sakshi Bhav, what they call it in scripture. And it's not something very philosophical. Yes, they are adult, I am adult, and you know, there are certain things they know, I don't know. We have individual lives. Yeah, they have individual different responsibilities. So what's your expectation from them? I expect him to be a good human being. My son, I expect him that all the men, they feel safe and protected. A man means protection
for a woman, and that anybody should feel, instead of feeling that ये आदमी है, पुरुष है, मैं स्त्री हूँ. I want my son to be like that, and I want my daughter also to be independent and support to the family. She should be a good mother, whether it is taking care of the plant, or whether taking care of the puppy, or whether taking care of her own daughter. She's always mother, and my son should be always father. Like protection, caring, supplying, these are the big qualities. Anywhere anybody sees my son, they should think that way. Now my son is the director of the company. There are about 5,000 people in my staff, and I'm sure they feel protected when my son is around. Yes. That's so true. मतलब that emotion that you are carrying right now, and also that emotion that you have giving to your child, like it's very मैंने बताया ना, thoughtful. दूध में केसर डाल दिया तो डाल दिया. तो ये सब चीज़ें मैंने स्क्रिप्चर से सीखी है. मोस्ट ऑफ देम आई लर्न फ्रॉम इंडियन स्क्रिप्चर, इंडियन कल्चर, बट अ फ्यू थिंग्स आई एम लर्निंग फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. व्हाट इज समथिंग ब्यूटीफुल इन ऑस्ट्रेलिया, व्हाट इज ब्यूटीफुल इन यूएसए. ज़्यादा कुछ में नहीं है, पर फिर भी कुछ तो बड़ा अच्छा है. तो आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः. Anything that is beautiful, good. My milk is ready. Please add them. इलायची है, केसर है, शक्कर है. तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें. My son is working a lot of time with the Japanese people. So now I'm learning some of the Japanese culture, the way they raise their children, the disciplining, courtesy, and self-respect. ये सब चीज़ें जापानीज लोगों से सीखूंगी. मैं सीख रही हूँ. Right. So what I learned from your this thing is the best part. What I like is the acceptance. कि कोई भी situation है उसको accept करो and give your best in every situation. Right? Yes, give your best. Give your best yes. in every situation. Put your all your heart and all soul your heart. and mind. Yes. Half-hearted कुछ नहीं कुछ करना. नहीं करना है. In anything, whether you are working, whether you are झाड़ू भी family. मारो या तो पीडियाट्रिक ऑपरेशन करो. Yes, that's a great journey. I believe कि जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों को काफ़ी इंस्पायरिंग भी लगा होगा. और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपके शब्दों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेने के लिए बहुत कुछ है. तो आई बिलीव कि आपने एक थाल परोस दिया है, जिसको जो पसंद आए वो ले सकता है इसमें. बिल्कुल बिल्कुल. आई विल बी वेरी हैप्पी. मैं जो हीलिंग कर रही हूँ, जो पीडियाट्रिक्स की आपने बात बताई, at certain stage of life, when I was at the height of my career, I was working in 3 hospitals as an honorary pediatrician. At that time, I used to think कि एक बच्चा आया मेरे पास, very bad condition, almost he would die within half an hour. एंड मैं नर्सों को डांटती हूँ, सबको डांट फूट के सब काम करती हूँ, उसको ट्रीटमेंट देती हूँ. बच्चा 2-3 दिन में 4 दिन में ठीक होके जाता है. वापस 3 मंथ्स में वापस वही कंडीशन से आता था. यू नो इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तो मेरा क्वेश्चन था कि इट वॉज टू मी, मैं सी बीच के ऊपर मैंने रेती का महल बना दिया और एक पानी के आया वापस ख़राब हो गया. तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगता था कि ये क्या बात हो गई कि मैं एक पेशेंट को ट्रीट कर रही हूँ. एंड द वर्स्ट पार्ट, मैंने जो बच्चे को बचाया, नोबडी केयर्स फॉर हिम, नोबडी वांट्स हिम. लाइफ को किसी के वैल्यू नहीं है. बिकॉज आई हैड वर्कड इन अ रूरल एरिया वेयर चिल्ड्रन वेर नॉट वेरी यू नो सॉर्ट ऑफ, बच्चा बच गया कि मर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मुझे लगता था कि मेरा पूरा नॉलेज, मेरी पूरी लाइफ मैंने बच्चों को ठीक करने में डेडिकेटेड फॉर दैट. तो ये क्या बात होगी कि आज वो बीमार पड़ गया, फिर वापस बीमार हो गया वापस, क्योंकि देयर इज़ नो गुड थिंग. मैं बोलूँगी पानी बॉइल करके बटक, अरे घर में खिचड़ी पकाने के लिए फायर नहीं है, तो उसको मैं क्या बताऊँ कि पानी बॉइल करके दो. दैट मीन्स कि इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ आवर नेशन एंड ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी. तो फिर मुझे लगता था हमें कुछ करना चाहिए. तो मुझे दूसरे डॉक्टर बोले कि ये अपना काम नहीं है, वॉट एवर पेशेंट कम्स यू शुड ट्रीट देम. आई सेड आई एग्री, आई ट्रीट देम, बट व्हाट इज द बिग जोक इफ यू नो द सेम थिंग हैपेंस एंड आई एम नॉट एबल टू प्रिवेंट दैट.
तो बोले दिस इज़ नॉट योर वर्क, बट देन आई फाउंड दैट स्पिरिचुअल हीलिंग वेयर आई एम गिविंग अ बेटर लाइफ टू द चाइल्ड. So it's not a question of just treating them, making all right and then again coming back and again treating them. तो ये बात मुझे स्पिरिचुअल हीलिंग में लगा कि द फंडामेंटल क्वेश्चन, you know, if a father is hell and hearty, he's a strong person, he's keeping good care of his body, but his daughter, she's abused, or he's being facing corruption, or there is so much of selfishness, or he's being humiliated in business, और business में कोई ऐसे problem है where his government is troubling. Now all these questions, तो बोले ये अपना काम नहीं है. So मैंने all doctors say कि this is not our. My concept of healing is she is be comfortable and happy. If you are not happy, whether it's a physical problem, emotional problem, sexual problem, social problem, I want you to be happy. ये मेरा बहुत simple healing का message है. So then I learned this Christian science, the science of truth, which is healing of emotional, economical, even I would say spiritual problem like corruption, फाइटिंग. हम बहुत ही सब बच्चे सब लोग एवरीबडी इज हेलेन हार्टी. एक बॉम्ब आया धड़ाक करके मार दिया. अरे ये बच्चे लोग, दिस पीपल दे हैव गॉन टू जस्ट वॉच पहलगाम एंड दे आर किल्ड. अरे ये क्या बात हो गई? डॉक्टर लोग मर मर के उसे जिंदा कर रहे हैं, मर मर के पढ़ाई कर करके उसे ठीक कर रहे हैं, और आपने यार टिशू मार दिया. ये क्या बात होगी? हम कुछ नहीं कर सकते. वो लोग को नहीं बता सकते कि बेटे ऐसे मत करो. What you are killing others, you are killing something, you are damaging yourself. तो ये सब बातें क्वेश्चन मेरे लिए बहुत बड़े हैं, and I'm working on it. That's great that at this age also you are working on this. मुझे acceptable नहीं है. Smallpox was not acceptable to the doctors. हम लोग ने झगड़ा करके मार के लड़ाई करके हम लोग ने सभी को वैक्सीनेशन दिया और स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया. मुझे इरेडिकेट करना है फाइटिंग, सेल्फिशनेस एंड एनीथिंग दैट इज नॉट गुड इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी. ओनली गुड इज एक्सेप्टेबल. यस, मतलब दिस इज समथिंग रोजी पिक्चर और अ ड्रीम वर्ल्ड दैट वी आर. नहीं, रोजी पिक्चर नहीं है. आई एम नॉट सेइंग इमेजिनरी थिंग. आई एम डूइंग इट. स्मॉल पॉक्स का फर्स्ट वैक्सीनेशन से अगर बच सकता है, फिर इट टुक टाइम बिफोर द स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन वाज गिवन टू एवरीवन. तो रिसर्च वक्त तो किया था, तो फिर आगे किया. So you are contributing as doing the research as a part of it. तो मैं रिसर्च कर रही हूँ तो रिजल्ट भी ला रही हूँ टू चेंजिंग द पर्सन फ्रॉम सेल्फिशनेस टू अनसेल्फिशनेस. जैसे मैंने बताया, wherever my boy is, people should feel safety. अरे मेरे साथ कोई है, we are safe. तो ये बात तो करनी है. And women can teach that to their children. There's nothing no big deal. तो ये सब कर सकते हैं और मैं कर रही हूँ कि वॉर न है. Not only that, I challenge जो 5 एलिमेंट है, फायर, अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, मैं उसी पे भी काम कर रही हूँ. So that we should say no to them. So that's something I am learning and doing it. Yes. So मीना जी, आज आपकी जर्नी सुन के बहुत अच्छा लगा. अभी आपने जो कैरेक्टर्स बताए, जो आपकी बुक्स बताई, योगर शंकर, दैट्स अगेन उसकी डिप में भी जाना है. प्लस स्पिरिचुअल हीलिंग आज की डेट में बहुत युवा ऐसे हैं जो इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं. एंड आई बिलीव आप जैसे एक्सपीरियंस लेडी से अगर वो चीज़ें सुनेंगे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा लगेगा. तो आपका और समय चाहिए होगा. इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो. माई जॉय टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअल हीलिंग इज माई जॉय. Yes, I wish that people understand. क्योंकि हम ऐसे ही सोचते हैं कि स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए बहुत कुछ संत लोग ही कर सकते हैं, बड़े लोग, हम लोग नहीं सीख सकते. बट अगर आप खाना पकाना सीख सकते हो, आप मैथमेटिक्स सीख सकते हो, तो स्पिरिचुअल हीलिंग भी सीख सकते हो. आप भी हीलिंग कर सकते हो.
कि बीना का अकेला या कोई टॉम डिक एंड हैरी का तो कोई मोनोपोली नहीं. There is no copyright in that. No copyright. Thank you so much for sharing entire journey. Thank you very much. My And हम pleasure, आगे my कंटिन्यू pleasure. करेंगे इसको. My pleasure, my pleasure.